हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर अब सभी कार्मिकों को वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन वेंडर रजिस्ट्रेशन करना क्यों है? क्योंकि अभी आपकी ड्यूटी लगी थी जनगणना कार्य में, SIR कार्य में, BLO भी आप होंगे, या आपने किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आपने परीक्षा ली है वहां जाके, जैसे अभी नीट की भी हुई है या अदर जो भी वहां पे परीक्षा होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका पेमेंट आने वाला है, तो वो आपके IFMS 3.0 के माध्यम से ही आएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी वेंडर आईडी बनानी होगी। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको सेल्फ का करना होगा, और वेंडर आईडी जहाँ से भी आपको पेमेंट मिलने वाला है, जैसे जनगणना कार्यालय है, BLO का कार्यालय है, या अदर कार्यालय है जहाँ से आपका पेमेंट आने वाला है, वहाँ आपको सिर्फ आपकी वेंडर आईडी उनको देनी होगी। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास ओपन होता है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, आप आपकी GA55 निकाल लेते हैं, सैलरी स्लिप निकाल लेते हैं, और भी ऑप्शंस प्रोवाइडेड किए गए हैं इस पे। अब आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिटीजन सेल्फ सर्विस में जाना होगा। इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आता है वेंडर मैनेजमेंट का। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेंडर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। बिजनेस क्लासिफिकेशन में आपको तीन पार्ट मिलते हैं: फर्म कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी एंड फर्म सेक्टर। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट फर्म कैटेगरी पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करने जाएंगे, उससे पहले ही ऑटोमेटिक आपके पास एक ऑप्शन आएगा, प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे: संस्था आधार नंबर, GST नंबर, एग्जिस्टिंग IFMS 2.0 यूजर, और पैन नंबर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल जो आपका रजिस्ट्रेशन करें वो पैन नंबर से करें, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इस वजह से जो अदर जैसे फर्म होती है वो खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे भी कर सकती है, चाहे संस्था आधार से करना हो, GST से करना हो, एग्जिस्टिंग यहाँ पे IFMS 2.0 यूजर से करना हो, तो वो कर सकती हैं। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो पैन नंबर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर सिंपल फिल करना होगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका पेन नंबर आपको विजिबल हो जाएगा। अब फर्म कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे खुद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल, कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल वाला ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आगे की टैब गायब हो जाएगी और नीचे के ऑप्शंस आपके पास थोड़ी ही देर में विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल डिटेल में आपका नेम मेंशन करना है। जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। मैं एक बार डाल देता हूँ। नेम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से आपके राज्य का चुनाव करना है, स्टेट का। स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है स्टेट आ जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं वो जिला यहाँ पे आ जाएगा। जिला आने के बाद जहाँ आप रहते हैं उसका पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। साथ ही साथ फुल एड्रेस आपका डाल दीजिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद अब आपको इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे बैंक की डिटेल आती है आपके पास, इस पे क्लिक करेंगे। बैंक की डिटेल पे क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे ऐड न्यू डिटेल्स, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका जो खाता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड डालना है, जो भी है। तो यहाँ पे हमने हमारा IFSC कोड फिल कर दिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डालने के बाद वापस से कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, और अकाउंट नंबर वापस से मेंशन करना है आपका, जो भी आपने पहले डाला है वही यहाँ पे डालना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, वापस से अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद अकाउंट होल्डर का नेम डालना है यहाँ पे हमें। नेम डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉपी अपलोड करनी है। जो भी आपके पासबुक की कॉपी है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए।
अपलोड करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि उसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसका अगर उसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अब आप देखेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपल इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट का एक बटन मिलेगा, उस सबमिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेज यहाँ पे लोड होगा क्योंकि प्रोसेसिंग रहेगी। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे हम, जब तक ये पेज रिलोड। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक रेफरेंस नंबर आएगा, उसमें वेंडर आईडी मिलेगी। तो वेंडर आईडी में आप देखेंगे कि आपको इस तरह की वेंडर आईडी यहाँ पे शो होने वाली है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और जहाँ भी आपको पेमेंट आपका आने वाला है उसके लिए आपको उनको ये वेंडर आईडी प्रोवाइड करवानी है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको वेंडर आईडी यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करवानी है। अब मान लीजिए आपका पेज लोड हो गया, सबमिट हो गया, लेकिन आपको वेंडर आईडी नहीं दिखी, तो हम यहाँ से एक बार बैक लेंगे। बैक जाने के बाद हम वापस से यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद सिटीजन सेल्फ सर्विस में जाएंगे, वेंडर मैनेजमेंट में जाएंगे। अब माय डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप माय डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वेरीफाई एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपकी वेंडर एसएसओ आईडी मैपिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे नीचे की साइड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। यहाँ आप देख सकते हैं वेंडर आईडी आ गई है और साथ ही साथ वेंडर आईडी क्रिएट कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।